पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पर प्यार से लोग कहते थे महात्मा गांधी। और कोई यूं ही महात्मा नहीं बन जाता, लोग यूं ही किसी को महात्मा नहीं बन। आज का हमारा वीडियो है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी के ऊपर। अगर चैनल के लिए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि घंटी बजी। जंगल 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 जंगल। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया के जरिए बापू को विलेन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। फोटोशॉप करके बनाई गई फोटो से उन्हें कैरेक्टरलेस बनाने की पूरी कोशिश की गई, पर गांधी कभी मरते नहीं हैं और नहीं उनको कभी खत्म किया जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका से अपनी लड़ाई शुरू करने वाले गांधी जी ने जीते जी कभी अंग्रेजों को हावी नहीं होने दिया और अमर हो गए और अपने विचारों से पूरी दुनिया पे छा गए और लोगों के दिलों पे राज करने लगे। उनसे जलने वाले कितनी भी कोशिश कर लें, पर उनका कद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें और उनकी टीचिंग्स को कभी निकाला नहीं जा सकता और दिन पे दिन उनके सिद्धांतों की रेलेवेंस आज के टाइम में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है। गलत का विरोध करना, चाहे साउथ अफ्रीका हो या इंडिया, उन्होंने लोगों को ये सिखाया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। साउथ अफ्रीका के स्टे में जब जज ने उनसे टर्बन उतारने के लिए कहा तो उन्होंने कोर्ट को लीव करना ज़्यादा बेटर समझा। प्रिटोरिया जाते वक्त पीटर मैरिट्सबर्ग में चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया कि वो अंग्रेजों के लिए बनाए गए फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चल रहे थे, जबकि इंडियंस को थर्ड क्लास में ही अलाउड था। इस घटना ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया और उन्होंने सत्याग्रह को अपना हथियार बना लिया। साउथ अफ्रीका से जब वो इंडिया आ रहे थे और जब उनको फेयरवेल दिया जा रहा था, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के एक ऑर्डिनेंस के खिलाफ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का आंदोलन चलाया 8 साल तक। अंत में ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने गांधी जी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने $3 का टैक्स वापस लिया, भारतीय शादियों को लीगल घोषित किया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिकम सफिशिएंट टू एंटर इंडिया। इंडिया आने के बाद उन्होंने मासेस को समझाया कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो गलत है और उनका भारत से छोड़ के जाना जरूरी है। चंपारण में जाके उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया। उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूरों को काम का बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और बाद में खेड़ा में जब फसल बर्बाद हो गई तो टैक्स माफी के लिए भी उन्होंने आंदोलन किया। डांडी मार्च करके नमक बना के नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के इस कदम से गरीबों के ऊपर ज्यादा इसकी मार पड़ी। ये पहला आंदोलन था जिसको वर्ल्ड की प्रेस ने कवर किया था। उनके सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन ने सरकार के लिए काफी मुश्किलें पैदा करी, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी की अप्रोच काफी फ्लेक्सिबल भी थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब लंदन में उनको कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का मौका मिला तो वो वहां भी गए, पर वापसी में उनका आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 1915 में जब गांधी जी वापस आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना मेंटर माना था, यानी कि मार्गदर्शक माना था, और उन्हीं की एडवाइस पर उन्होंने पूरे इंडिया का चक्कर लगाया ये जानने के लिए कि भारत और भारतवासी कैसे हैं। इसके लिए कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला नहीं गया था, न कि कोई बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन गई थी और न ही उन्होंने कोई ब्रिटिशर्स से गाड़ी मांगी थी, बल्कि उन्होंने थर्ड क्लास के डिब्बे में सफर किया जैसे आम जनता करती है, उन्हें जानने के लिए। इसी वजह से वो जनता के इतने करीब थे। आज के भारत में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके बारे में लोगों को बोलना चाहिए, पर ज्यादातर लोग सिर्फ स्पेक्टेटर बन के देखते रहते हैं। और गांधी जी के एक सिद्धांत की रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि हमारी सोसाइटी कुछ दूसरी ही तरफ जा रही है। गांधी जी हमेशा इस चीज के फेवर में थे कि ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसको जनता का सपोर्ट ना हो वो बंद कर दिए जाने चाहिए। गांधी जी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि इकोनॉमिक फ्रीडम बहुत जरूरी है अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने आंदोलन करके ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने के लिए बोला और खादी पहनने पे जोर दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया। चरखा चला के उन्होंने सेल्फ सफिशिएंसी, डिग्निटी ऑफ लेबर और फ्रीडम और स्वदेशी को एम्फसाइज किया। स्पिनिंग और ट्रेडिशनल क्राफ्ट को प्रमोट करने का मकसद गाँव के लोगों को आर्थिक आजादी दिलाना था। उन्होंने टॉयलेट साफ किए टू एडवोकेट फॉर डिग्निटी ऑफ लेबर और थर्ड क्लास के डिब्बों की बुरी हालत के बारे में भी बार बार लिखा। साइमन कमीशन के बहिष्कार को भी उनका समर्थन प्राप्त था। पर हमारी आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट अपने एसेट्स को मोनेटाइज करने के चक्कर में प्राइवेट पार्टीज को रेंट पे दे रही है या बेच रही है। ऐसे समय में जब सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए, सरकार अपने एसेट्स को बेचने के मूड में है। लोगों की नौकरी जा रही है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना बहुत जरूरी है। फिर इस समय हमें अपने एसेट्स का सही प्राइस भी नहीं मिल पाएगा और अभी हम उस डेवलपमेंट की स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपने एसेट्स को प्राइवेटाइज कर दे या बेच दे। गांधी जी अपनी जनता से हमेशा जुड़े रहे और अपने अखबार के द्वारा हमेशा लोगों से संवाद करते रहे। मजे की बात है कि आज इतने सारे साधन होने के बाद भी हमारे और हमारे प्रतिनिधियों के बीच का दूरी बहुत बढ़ती जा रही है और मिस इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जाल फैल चुका है। बापू की जिंदगी के मूल मंत्र थे प्रार्थना, उपवास, ध्यान और अहिंसा। हर जगह उन्होंने लोगों को सिविल राइट्स के बारे में अवेयर किया। उन्होंने फ्रीडम और इक्वलिटी को हमेशा सपोर्ट किया। बाल विवाह और अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी और बाद में उन्होंने अपना बहुत सारा समय इन्हीं इश्यूज को दिया था। गांधी जी ने इन अनटचेबल्स को नाम दिया था हरिजन
और उनकी खराब स्थिति और उनके साथ हो रहे खराब व्यवहार के लिए उन्होंने भूख हड़ताल भी की और एक बहुत बड़े स्तर पर इस आवाज को उठाया था। उन्होंने इसी वजह से पूरे उड़ीसा को पैदल घूमा, अहिंसा की ताकत से भारत की आजादी। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया और उनकी मदद की। गांधी जी के जीवन में हिंसा की कोई जगह नहीं थी और उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध का तरीका अपनाया था। उनका मानना था कि एक अनइक्वल सोसाइटी में अहिंसा काम नहीं कर सकती। बिना किसी कारण के डिटेंशन और प्रेस की सेंसरशिप जो वर्ल्ड वॉर के समय लगाई गई थी, रॉलेट कमेटी ने उसे जारी रखने की सिफारिश की थी। उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आज के भारत में तो डिटेन करना बहुत ही आम बात हो चुकी है। फिर चाहे लखीमपुर के हालात देखने गए अपोजिशन पार्टीज के नेता हों या जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, और हर बार बिकी हुई मीडिया और सरकार के समर्थक उसे जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। एक ऐसी चीज जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर करी थी आज बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है। जलियांवाला बाग में 400 लोगों की हत्या के बाद उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। उन्होंने लोगों से सरकार को नॉन कोऑपरेट करने के लिए कहा और लोगों से कहा कि वो सरकारी टैक्स न दे और बच्चे स्कूल कॉलेज न जाएं। पर चौरी चौरा की घटना में हिंसा होने के बाद इस नॉन कोऑपरेशन को भी उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि हिंसा की उनकी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। लंदन में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ गीता पढ़ी बल्कि क्रिश्चियनिटी के बारे में और इस्लाम के बारे में भी पढ़ा, जिसने उन्हें एक नई और बेहतर सोच बनाने में मदद की। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से वो बहुत से लोगों के लिए सिरदर्द बन गए। जिस तरह आज माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है या उनको प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, वो गांधी का भारत तो बिल्कुल भी नहीं। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कांग्रेस ने ब्रिटेन का इस बात पे समर्थन किया था कि वो भारत को आजाद कर दे, पर इसके जवाब में सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में युवाओं ने और आम आदमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लेबर पार्टी जब सत्ता में आई तो 1947 में उन्होंने भारत को आजाद करा, पर भारत का पार्टीशन करने के बाद गांधी जी कभी भी इस बात पे एग्री नहीं थे कि भारत का पार्टीशन, पर पार्टीशन के बाद दंगे भड़क गए। अपने ही लोग एक दूसरे को खून के प्यासे हो गए। बाद में इस उम्मीद में कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से शांति बना सके, वो इस बात के लिए एग्री हुए। जब दंगे बढ़ते जा रहे थे तो गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू करी और जब कलकत्ता में दंगे खत्म हो गए तभी उसे खत्म किया। जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब भी उसको रोकने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल होने के कुछ दिन बाद ही नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि गांधी जी मुसलमानों के साथ हैं। पर आज ऐसा समय आ गया कि लोग गोडसे को सही ठहरा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको देशभक्त बता रहे हैं। और एक ऐसे आदमी जिसने भारतीय आज़ादी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, उसके कंट्रीब्यूशन की आज हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। गांधी जी कभी भी बिजनेसमैन के खिलाफ नहीं थे। उन्हें पता था कि बिजनेस की ग्रोथ करना बहुत जरूरी है, पर उनका मानना था कि व्यापारियों को भी समाज सेवा में पैसा लगाना चाहिए। अगर आप गांधी जी का विरोध कर सकते हैं और ये मानते हैं कि किसी का कोई योगदान नहीं था, तो इस आंदोलन में किसी की भी कोई भूमिका नहीं है। पर गांधी जी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके विचारों की रेलेवेंस हर समय रहेगी। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।